हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपको डीओई की तरफ से असेसमेंट वर्कशीट्स मिल रही है ना, तो उस वर्कशीट को कराने वाली हूँ। तो आज हम ये असेसमेंट वर्कशीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो हमने और भी चैप्टर की असेसमेंट वर्कशीट्स कर रखी हैं, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। कोई वर्कशीट आपको ना मिले तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ अ लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। द लेंथ ऑफ द लैडर इज, देखो एक लैडर है, उस पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, और लैडर और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपको दे रखा है 4.6 है। अब आपको लेंथ ऑफ द लैडर फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उससे भी कर रखा है। साथ के साथ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड केस स्टडी क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। सब चीज़ चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर लेना। कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है, किसी की प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही है, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए देखो, ये मैंने मान लिया अपनी लैडर है, मेरे पास एसी जो है ये मेरी लैडर है, क्लियर। ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पर ये 4.6 मुझे दे रखा है मीटर। फाइंड मुझे एसी ही करना है। देखो इस चैप्टर में आपको पता है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या फाइंड करना है और फिगर बनाने आनी चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है ना। तो एसी फाइंड करना है। तो जब भी टिग्नोमेट्री आ रहा है तो हम क्या करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना, टिग्नोमेट्री में नहीं भूलना ना। तो बस फिर ये 90 डिग्री है, तो ये मुझे क्या दे रखा है, एच है ये मेरे पास, ये मेरे पास पी हो जाएगा, ये मेरे पास बी हो जाएगा, क्लियर। अब मेरे को बी दे रखा है, एच निकालना है, तो बी और एच का तो कॉस बताता है ना, तो कॉस थीटा मेरे पास होता है बी अपॉन में एच। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया कॉस 60। बी मेरे पास है 4.6, एच मेरे को नहीं पता, ए सी कॉस 60 मेरे पास होता है 1/2। तो यहाँ से आपके पास ए सी निकल के आ गया कितना, 4.6 इंटू में 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.2 मीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ द लैडर कितनी है, 9.2 मीटर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। देखो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड करना है। आपसे कह रहा है जो ट्री की शेडो की लेंथ है ना, वो 3 गुना है उसकी हाइट के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात, वो ट्री बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, उसकी शेडो, ये तो कंफर्म है, ये थीटा मुझे फाइंड करना है यहाँ पर। तो ए बी मैंने ट्री मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ये मुझे एच दे रखा है, और इसकी शेडो बी सी होगी, तो ये मेरे पास √3h क्वेश्चन में गिवन है। मुझे ये थीटा फाइंड करना है, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो पी और बी मुझे एक तरीके से दे रखा है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी और बी टेन थीटा बताता है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू में पी अपॉन बी। अब थीटा तो मुझे नहीं पता, तो थीटा को थीटा ही रहने दिया, पी की जगह एच लिख दिया, बी की जगह √3h लिख दिया, एच से एच कट गया, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन में √3, ठीक है। अब टेन थीटा तो 1 अपॉन में √3 कब होता है, 1060 पे, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1060, तो थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, 60 डिग्री। यही तो बताना था, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी, बी सी निकालना है। तो देखो अगर मैं बी ई निकाल लूँ और ई सी निकाल लूँ और दोनों को जोड़ दूँ तो बी सी निकल जाएगा, है ना। ये 100 ये 80 दे रखा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 60 है तो 1060 लगा देते हैं पहले। अगर मैं यहाँ पर 1060 लगाती हूँ अपना, तो ये 80 है आपके पास, तो ये भी 80 होगा ना, दोनों 80 80 तो होंगे। परपेंडिकुलर पता है बेस निकल जाएगा, उसी तरीके से यहाँ परपेंडिकुलर पता है बेस निकल जाएगा, निकल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर ये आपको हाइपोटेन्यूज पता है और बेस निकालना है, इससे भी निकाल सकते हो। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो एच और बी आपको पता है cos 60 बताता है, तो चलो इसी से निकाल लेते हैं। तो cos 60 आपके पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास बी अपॉन में एच, ठीक है ना। cos 60 होता है मेरे पास 1/2। बी की वैल्यू देखें तो बी ई मुझे नहीं पता, और एच की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे ये एच जो है वो दे रखा है 100 मीटर, तो बी ई मेरा यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास
यहाँ पर 50। क्लियर। दूसरे वाले में देखें तो ये मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है तो 10 लगाना पड़ेगा फिर मुझे यहाँ। तो 1045 मेरे पास कितना होता है, वो होता है मेरे पास P अपॉन में B। 1045 1 होगा, परपेंडिकुलर 80 हो जाएगा, बेस मेरे पास EC है नहीं पता, तो EC मेरे पास 80 आ जाएगा। फाइनली मुझे BC फाइंड करना था, तो BC होता क्या है, BE प्लस में EC, तो BE 50 है और EC मेरे पास कितना है 80 है, तो 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा ना, 130 मीटर मेरा आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 4 पे आते हैं। कह रहे द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 150 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। कह रहा है एक स्ट्रिंग ऑफ अ काइट, मतलब एक काइट है यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर एक फिगर पहले ड्रॉ कर लूँ, तो मैंने माना वो जो काइट है वो यहाँ कहीं है, ये रही, तो ये इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, इसको नाम भी दे दिया मैंने ABC। तो जो स्ट्रिंग है वो मेरा AC है ना, AC। अब वो मुझे क्या कह रहा है इसके अंदर, इस AC के अंदर ये मुझे 150 मीटर दे रखा है और साथ के साथ ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रही है वो 60 डिग्री बना रही है। मुझे हाइट ऑफ द काइट निकालनी है, इसका मतलब मुझे AB फाइंड करना है। तो यहाँ पर AB मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज दे रखा है तो साइन लगेगा फिर, तो साइन थीटा मेरे पास क्या होता है P अपॉन में H। इसका मतलब मैं साइन 60 की बात कर रही हूँ, P की वैल्यू देखूँ तो मेरे को AB नहीं पता, H देखें तो 150 पता है, साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2, यहाँ आ जाएगा AB अपॉन में 150, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 150 को मैं उधर लेके चली गई हूँ और ये 2 नीचे ऐसी है, यहाँ पर AB ऐसी है, इसको इससे कट किया तो 75 आ गया, तो AB कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 75√3 मीटर। ये है आपके पास हाइट ऑफ द काइट। रूट की वैल्यू नहीं दे रखी तो रखने की जरूरत नहीं है, इन केस अगर आपको वो वैल्यू देता है 1.732 तो आप वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 पे आते हैं। कह रहे फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देख के ये तो पता चली गया होगा क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर आपको रूट की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब इस केस में ना आपको रूट की वैल्यू रखनी ही रखनी है, आप रूट में आंसर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई है वो बिल्डिंग, ठीक है, उसी के साथ साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका यहाँ पर, और फिर क्या कह रहा है एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनना है उससे उसके फुट पर 45 डिग्री का, तो जो हाइट ऑफ द टावर है ना वो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिगर को बना लेते हैं, मतलब एक बिल्डिंग बनाएंगे 7 मीटर वाली और एक क्या बनाएंगे हम यहाँ पर टावर बनाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसको, मैंने ये टावर बना लिया, ये बिल्डिंग बना ली अपनी 7 मीटर की, तो यहाँ से मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप पे था, कितना था 60 डिग्री का, तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया 60 डिग्री, और एक इसके फुट से भी तो था 45 डिग्री का, ये इसका फुट टावर का, टावर ये है AB, ये मेरा टावर है, ठीक है। तो अच्छा नाम ऐसा करते हैं, इसको इधर से लेते हैं नाम ताकि इजी रहे लिखने में, हमारे पास यहाँ से ले लेते हैं A, ये ले लेते हैं B, ये ले लेते हैं C, ये ले लेते हैं D और ये ले लेते हैं E, ठीक है। ये मेरे को 45 दिया है तो फिर ये भी तो 45 ही होगा। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में मुझको फाइंड क्या करना है, फाइंड मुझको करना है EC, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर मेरा यही है, ये मेरा पूरा टावर है, 7 मीटर वाली मेरी बिल्डिंग है। तो सॉल्यूशन में अगर मैं देखूं, देखो एक चीज़ तो पता ही चल रही है कि ये भी 7 ही होगी, फिर जितना AB है मेरा उतना ही मेरा DC होगा, 7 मीटर सॉरी। इसका मतलब बस ED और फाइंड हो जाए, ED के फाइंड होते ही मैं उसे क्या करूँगी CD में ऐड कर दूंगी और अपना EC निकाल लूँगी, है ना। अब मेन क्या करना है मुझे यहाँ पर ED फाइंड करना है। ED फाइंड करने के लिए कम से कम एक चीज़ तो, एक या दो चीज़ तो पता होनी चाहिए ना, मुझे सिर्फ 60 डिग्री पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता, ना परपेंडिकुलर पता, ना हाइट पता उसकी, वो डिस्टेंस ये पता बेस, ठीक है, ना हाइपोटेन्यूज पता। तो ऐसा करते हैं पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इसमें मैं अपना 1045 लगा देती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास AB है, बेस मेरे पास BC है, 1045 1 है, AB 7 है, BC पता नहीं है। मैंने यहाँ से पहले ना अपनी BC निकाल ली, वो आ गई 7 मीटर। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, जितना BC है उतना ही AD होगा, तो दोनों ही 7 मीटर हो जाएंगे,
ठीक है, अब ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, इन ट्राइंगल ADE में, इसमें मेरे को बेस तो पता चल गया, परपेंडिकुलर चाहिए, तो 1060 लगा देती हूँ फिर मैं सीधा सीधा। तो 1060 मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 1060 मेरे पास होता क्या है, वो होता है मेरे पास √3, 1060 की वैल्यू। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड रुको, हमने जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें शायद से हमने, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर cos 60 लगाया था ना। ठीक है, क्वेश्चन 2 में हमने यूज़ किया था ये रहा, तो यहाँ 1060 नहीं 1030 आएगा। ये मैंने गलती से आपको यहाँ पर 1060 लिखवा दिया, तो सब जने सही कर लेना, ये 1030, क्योंकि 1030 की वैल्यू 1 में √3 होती है ना, 1060 की तो √3 होती है, तो सब सही कर लेना। जिसने भी 1060 लिख दिया वो 1030 कर देना। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे को ईडी तो खैर क्वेश्चन में मुझे पता नहीं है, मुझको यहाँ पर फाइंड करना है, इसमें इसको ऐसे ही छोड़ दो। और अगर हम एडी की बात करें, वो हमने अभी निकाला है 7, तो यहाँ से मेरे पास ईडी निकल के आ गया कितना, 7√3 मीटर। मुझे फाइनली क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है यहाँ पर ईसी 2 पार्ट में बटा है, ईडी प्लस डीसी। तो ईडी अगर मैं देखूँ तो वो 7√3 है, और डीसी अपना हमने जो डीसी है वो पहले से ही 7 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 7 ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस का 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इससे एक चीज़ कंफर्म हो गई, बिल्डिंग है और एक टावर है। पहले ये दोनों चीज़ हम ड्रॉ कर लें, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। ठीक है, यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने टावर बना दिया और ये वाली मैंने बिल्डिंग बनाई है। अब वो आपसे क्या कह रहा था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये रही, फुट ऑफ द टावर ये रहा, ज्वाइन कर दिया। ये मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये वाला टावर है और इधर वाला बिल्डिंग है। नाम दे देती हूँ इसको ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, और इसको नाम दे देते हैं डी। अभी आगे क्वेश्चन और है, कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये है बी वाला, इससे कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, 60 डिग्री का, ये रहा। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, 60 मीटर टावर मतलब सीडी क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देख के पता चल रहा है फिगर से आपको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। क्लियर है, अब ए बी कैसे फाइंड किया जाए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल BCD। इसमें देखो मेरे को 60 डिग्री भी पता है और ये परपेंडिकुलर भी पता है, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, बेस को निकाल लेती हूँ। तो 1060 मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, तो वो होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 1060 हो जाएगा √3, परपेंडिकुलर हो जाएगा 60, बेस BC नहीं पता, तो BC आ जाएगा मेरे पास 60 अपॉन में √3। रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ सकते, तो ये हो जाएगा 60 √3 अपॉन में 3। तो मेरा आंसर कट करके आ जाएगा यहाँ पर 20 √3 मीटर। क्लियर ना, तो ये मेरा BC आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, अपना दूसरे वाला ट्राइंगल लेती हूँ। यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC में। देखो मुझे बेस पहले से पता चल गया है, अब मैंने निकाल लिया, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए AB। तो दोबारा से मैं 1060 यहाँ पर लगा सकती हूँ, इसमें 1030 लगाऊंगी क्योंकि इसमें 30 डिग्री वाला बनना है। तो वो हो जाएगा P अपॉन में B, 1030 होता है 1 अपॉन में √3। परपेंडिकुलर देखें तो AB है और बेस देखें तो BC, अभी हमने निकाला है यहाँ पर 20 √3। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, √3 से √3 को कट कर दोगे, कट हो जाएगा आमने सामने, तो बचा 1 = AB अपॉन में 20। तो AB आपके पास कितना आ गया, 20 मीटर। ये आपकी आ गई क्या, बिल्डिंग की हाइट। हुआ क्वेश्चन क्लियर। कहीं भी डाउट लगे तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लेना। एक तरीके से ये आपके चैप्टर की रिवीजन है इस वर्कशीट की। वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, टोटल 6 क्वेश्चन ही थे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार करेक्ट कर लीजिएगा सभी जने, वहाँ पर 1060 नहीं 1030 आने वाला है आंसर। ठीक है, तो उसे करेक्ट कर लेना, 30 उसका आंसर है। कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।